हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। मैं लास्ट वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर चुका था। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है कि दिया है आपको एक रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एच। जो रिलेशन दे रखा है हमको वो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा है आर इक्वल टू एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। बाई डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो यहां हम जो रिलेशन है मैंने लिखा है एक्स बाई सच दैट बाई इज डिविजिबल बाई एक्स इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दे रखे हैं। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म में लिख लें तो हम पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट हम वो एलिमेंट लेंगे कि जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का 1 लिया और 1 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ 2 भी 1 से डिविजिबल होगा। और थर्ड एलिमेंट 3 लेंगे, 3 भी 1 से डिविजिबल होगा, 4 भी 1 से डिविजिबल होगा, और 5 भी 1 से डिविजिबल होगा, 6 भी 1 से डिविजिबल होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 1 डिवाइड करेगा 1 को भी 1 डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 3 को भी 1 से 4 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 1 से 5 को डिवाइड किया जा सकता है, 1 से 6 को भी डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही इसमें सेकंड एलिमेंट 2 लिया है, 2 से 2 डिवाइड किया जा सकता है, और 2 से 4 डिवाइड किया जा सकता है, और 2 से 6 डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने लिखा है 2, 2, 2, 4, 2, 6। फिर हमने लिया 3 से 3 एलिमेंट को डिवाइड किया जा सकता है, 3 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, और 6 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने वो एलिमेंट इस रिलेशन में लिए हैं जिसमें बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब सेकंड एलिमेंट डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर हमने रिलेशन की बात करें तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की पहले पहचान करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हाँ, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। 1 रिलेटेड टू 1, तो 1, 1 है, 2, 2 भी है, और यहाँ 3 एलिमेंट है, 3, 3 भी है, 4 एलिमेंट है, 4, 4 है, 5, 5 भी है, 6, 6 भी है। अर्थात यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो इट इज क्लियर दैट x, x बिलोंग्स टू R। अर्थात हमने लिखा है यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 बिलोंग्स टू R। सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अर्थात ये रिलेशन जो दिया है वो रिफ्लेक्सिव है। अगेन हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि x और y बिलोंग्स टू R। यदि x और y इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, बट y, x नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं है? दैट इज क्योंकि 1, 2 तो है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन 2, 1 यहाँ पर रिलेशन में नहीं है। तो मैंने लिखा है 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। और भी कह सकते हैं हम, जैसे 1, 4 है लेकिन 4, 1 नहीं है। यहाँ और भी कह सकते हैं 2, 6 है, 6, 2 नहीं है। तो और बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे ले सकते हैं सिमेट्रिक कंडीशन दिखाने के लिए कि सिमेट्रिक नहीं है ये। अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन की तरफ, ट्रांसिटिव को टेस्ट करेंगे। आल्सो x बाई एंड बाई जेड बिलोंग्स टू R। x बाई और बाई जेड बिलोंग्स टू R implies x z belongs to R for each x y z belongs to set A। जैसे हमने लिया 1, 2, 1, 2
बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है, और इसके आगे 2 से चलेंगे, 2,2 बिलोंग्स टू आर। तो 1,2 और 2,2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1,2 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,2 भी है, अर्थात इम्प्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू आर फॉर ईच 1,2 बिलोंग्स टू ए। अर्थात ये जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव भी है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ पार्ट है द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज। इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये एक रिलेशन है आर इन सेट जेड में। तो रिलेशन आर दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए, एक्स माइनस वाई करने पर वो इंटीजर आना चाहिए, इज एन इंटीजर, ऐसा है। तो नाउ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों कि इस किसी नंबर में से उसी नंबर को लेस करेंगे तो जीरो आएगा। लिखा है मैंने एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो इंटीजर होता है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जेड, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो इंटीजर होता है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अगेन हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अगेन फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स और वाई जेड इंटीजर हैं, तो इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। डेफिनेशन है, तो यहां माइनस कॉमन ले लें, कोई नंबर यदि इंटीजर है यदि तो उसमें से माइनस, उसको माइनस का लिख दें तब भी वो इंटीजर होगा। इंप्लाइज माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं। अब इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाइड किया तो ये बाई माइनस एक्स हो गया, इज एन ए इंटीजर, ये भी इंटीजर हुआ। तो बाई माइनस एक्स इंप्लाइज बाई माइनस एक्स इज इंटीजर। तो जब एक्स माइनस बाई इंटीजर है तो यहाँ एक्स बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बाई माइनस एक्स इंटीजर है तो बाई कॉमा एक्स बिलोंग करेगा उसी रिलेशन को। तो इसका मतलब है कि आर यहाँ पर, आर जो रिलेशन है वो जी सिमेट्रिक, क्योंकि एक्स बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब हम लेट थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेट हमने लिया कि एक्स और बाई एंड बाई और जेड दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो एक ही रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स कॉमा बाई एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज एक्स माइनस वाई एंड बाई माइनस जेड आर इंटीजर। एक्स माइनस एक्स कॉमा वाई एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा एंड बाई माइनस जेड इंटीजर होगा। ये रिलेशन डिफाइन है इस तरीके से, फॉर ईच एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। अब एक्स माइनस जेड को हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स और जेड माइनस का है, बाई माइनस किया और बाई प्लस कर दिया, तो एक्स माइनस बाई अलग लिख दिया और बाई माइनस जेड अलग लिख दिया। तो इनको एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड इस तरह से लिख सकते हैं, इज एन इंटीजर, क्योंकि एक्स माइनस बाई भी इंटीजर है और बाई माइनस जेड भी इंटीजर है, और दोनों का प्लस भी इंटीजर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंप्लाइज, तो इसलिए एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा उस रिलेशन को। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अर्थात जो रिलेशन ऊपर दे रखा है आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड फिफ्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए। जो रिलेशन है आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। अब ये दे रखा है रिलेशन, पहला है, मैं रिलेशन आपको होमवर्क करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर आर इक्वल टू लिखा है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखिए यहाँ एक्स और वाई एक ही प्लेस पर काम करते हैं, तो एक्स एंड वाई लिख लो, चाहे वाई एंड एक्स लिख लो, दोनों ही सेम प्लेस पर काम, सॉरी एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहां पर एक्स प्लेस पर ही वर्क कर सकता है, एक्स एंड एक्स दोनों जगह लिख सकते हैं कि एक्स उस प्लेस पर काम कर रहा है तो एक्स भी उसी प्लेस पर काम करेगा। तो आदमी खुद, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है वो स्वयं के प्लेस पर काम कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। और एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स उल्टा कह दे तब भी वो उसी प्लेस पर काम करेगा।
तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और साइमेट्रिक भी है। अब जैसे हम बात करते हैं कि x और y एक ही प्लेस पर काम करते हैं एंड y और z भी एक ही प्लेस पर, उसी प्लेस पर काम करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट x और z भी उस वहीं पर काम करेंगे, मतलब उसी प्लेस पर काम करेंगे। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड रिलेशन है आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। जिस तरह से फर्स्ट है वैसे ही ये सेकंड पार्ट है इसका, कि एक्स जहाँ रहता है वहीं रहेगा, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स तो उस लोकेलिटी में रहता है, तो एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहेगा। एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है। और एक्स और वाई उसी लोकेलिटी में रहते हैं और वाई और जेड भी उसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में होंगे, अर्थात ये ट्रांजिटिव भी है। अब थर्ड इसका है आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स नाम का व्यक्ति है वो 7 सेंटीमीटर टॉल है, किससे? वाई से। और जो वाई है वो टॉल है 7 सेंटीमीटर जेड से। तो जो एक्स है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो जाएगा। अब वो ये 7 इससे 7 ज्यादा है और इससे ये 7 ज्यादा है, तो जो एक्स है वो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन है पहला वाला, सी जो रिलेशन है, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। कोई व्यक्ति खुद से लंबा नहीं हो सकता 7 सेंटीमीटर, और यदि x y से टॉलर है 7 सेंटीमीटर तो y फिर x से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है। और मैंने आपको ये बताया था अभी कि x यदि y से टॉलर है और y z से टॉलर है तो x z से उतना टॉलर नहीं हो सकता, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। अतः ये जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है और ना ही साइमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब डी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है एक रिलेशन दे रखा है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। कोई व्यक्ति खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन साइमेट्रिक नहीं है। एक्स नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो इसका उल्टा रिलेशन नहीं हो सकता कि वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है। और एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई और वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमिलरली यदि हम ई पर बात करें कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स कोई व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता, और यदि एक्स वाई का फादर है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो वाई इज द फादर ऑफ एक्स नहीं हो सकता। और यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि एक्स फादर ऑफ वाई और वाई फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड ग्रैंडफादर, एक्स और जेड में ग्रैंडफादर का रिलेशन होगा, यहाँ फादर का रिलेशन नहीं हो सकता। अतः ये जो रिलेशन है वो ना साइमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है।